ओम शांति। आज सबने शिव बाबा की मुरली सुनी सवेरे, शाम तक याद है? कौन बताएगा? एक विशेष पॉइंट बताओ भाई, बताओ। बाबा ने आज कहा ईश्वरी संतान होगी, उसकी चाल चलन बड़ी भल होगी, कड़वे लड़ना झगड़ना नहीं होगा, रोना पीटना नहीं होगा। जिसके अंदर ये स्मृति है। क्या स्मृति? मैं कौन, मैं किसका संतान हूँ। अगर ये स्मृति है सदा हर्षित, जैसे बच्चों के साथ माँ बाप है तो बच्चों को कोई चिंता नहीं है, बेफिक्र है ना। तो हमारे माँ बाप की हमें स्मृति में सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हो, ईश्वर का संतान हो, ये अगर स्मृति अच्छी तरह से बुद्धि को याद है, क्योंकि ज्ञान सुनना अलग है, सुनने के बाद अगर अच्छी तरह से समझ में आए, समझ बुद्धि के अंदर है। यही एक अंतर है। दुनिया में आज तक देख लो, सिर्फ एक गीता में आता है, हे अर्जुन, जिसको बुद्धि नहीं है वो सुख और दुख, सत्य और असत्य को अलग नहीं कर सकता है। समझ बुद्धि के अंदर है। तो शिव बाबा ने भी देखो यहां आकर के क्या दिया? तीसरा नेत्र। उसको कहा दिव्य बुद्धि, मन नहीं कहा। बुद्धि अगर दिव्य, दिव्य माना स्वच्छ, दिव्य माना प्योर। पहले क्या था? मैं शरीर, तो शरीर की स्मृतियां थी। शरीर की स्मृति, मुझे इसने दुख दिया, इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, ये क्या, वही चलता था। तो वही स्क्रीन के ऊपर आता रहता था। अगर कहीं घर में रहो, योग में बैठो, कहीं भी बैठो, तो आपके सामने कौन सी टीवी चल रही है? मुझे उसने ऐसा कहा, ये करना है, कोई इच्छा है, कोई दर्द, कोई दुख, कोई बीमार, वही सीन चलता रहता था, है ना। बुद्धि क्लीन नहीं थी। तो अब बाबा ने कहा, बच्चे ईश्वर के संतान हो। ये पुराना पास्ट को पास्ट, अभी आप कौन हो? तो वो स्मृति आई तो बुद्धि स्वच्छ हो गई, मैं आत्मा हूं। नहीं तो दुनिया में बुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, मन ही सब कुछ कहा, है ना। तो यहां बुद्धि का, बुद्धि मेरे से लगाओ, दिल मेरे से, दिल में दिलाराम को रखो, है ना। तो दिल है आप सबको? नहीं है? है कहाँ है बताओ? आत्मा में तो मन, बुद्धि, संस्कार है। दिल भी है। चार होना पड़ेगा, मन, बुद्धि, संस्कार और दिल। ऐसा नहीं, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, दिल नहीं है। हाँ देखो, इतना लेट किया, फटाफट बताने चाहिए ना, भाइयों को पता ही नहीं। हाँ, बुद्धि का नाम है दिल। तब पूछा, अगर आप सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते दुनिया में भी, ये दिल नहीं, मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, ये शरीर का है, ये खून चलाता है। आज की दुनिया में इसको निकाल के दूसरा भी लगाता है। दिल जो है बुद्धि, समझ। अगर आज आपने अच्छी तरह से मुरली सुनी है तो दिल में दिलाराम आके नहीं बैठता है। भगवान को अपना घर है, अपने हमारे दिल में नहीं बैठेगा, लेकिन उसने जो श्रीमत दिया वो याद है। तब आप कहते हो आज बाबा ने ये कहा, तो आपके दिल में दिलाराम है। अगर वो छोड़कर यहां बैठते हुए भी बुद्धि में किसकी याद है? देख लो, आप योग में बैठते हो, सारा दिन में किसकी स्मृति है? अरे मुझे ये काम करना था, उसने ये कहा था, कोई न कोई देहधारी की बात है ना। तब बाबा ने कहा, जिसके बुद्धि में आज जो मुरली सुनी, आज का आज, कल का कल, तो आज की मुरली अगर है आपके बुद्धि में एक पॉइंट, तो आपके दिल में दिलाराम है, उसका चिंतन चलता है। तो तब दिल स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है। स्वच्छ बुद्धि है तो ज्ञान रहता है। अगर ज्ञान है तो मन चंचल है, मन में बहुत सारी बातें आती है, आएंगी भी, कि कलयुग है, सब जगह सफाई दिखाई देवे नहीं, बहुत सारी गंदगी है। तो बुद्धि मन को समझाती है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे करते थे हम, कल करते थे, अभी ऐसे नहीं करना है ना। बड़े छोटों को बताते, पढ़ाते हैं, तो हमें कौन पढ़ाएगा? हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, आदत के अनुसार बहुत जन्मों की आदत बनी, तो वो कौन परिवर्तन करेगा?
आपको पता है, मैं आपको देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया वो आपको पता है? किसी को पता नहीं है, मुझे ही पता है। तो मेरे मन को ठीक कौन करेगा? और कोई कर सकता है? ज्ञान तो बाबा ने दिया, दवाई दिया, दवाई लेना किसका काम है ना? तो तब का अपने आप को शांत करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, दिव्य बनाना चाहते हो, तो बुद्धि के अंदर एक भगवान के महावाक्य, एक बूंद भगवान की, शिव बाबा की एक बूंद महावाक्य अगर बुद्धि के अंदर याद है, उसका चिंतन चलता है, तो वो अपने आप को पढ़ाते रहो। इसलिए कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दूसरों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते है ना? तो इसके लिए ये याद चाहिए, ज्ञान की बुद्धि के अंदर एक स्मृति चाहिए। भाई बताओ और क्या बाबा ने कहा आज? अगर ज्ञान याद है तो बाबा ने कहा मुख से गलत शब्द निकलेगा नहीं। कोई मिलेंगे ओम शांति करेंगे, आज की मुरली के पॉइंट आएगा, आज बाबा ने ये कहा था, तो मुख से ज्ञान रतन ही निकले। क्यों निकलेगा? कि अंदर भरा हुआ है, अंदर ज्ञान है। तो कभी कभी गुलजार दादी कहती थी कि खुशी बांटो, खुश रहो, खुशी बांटो। खुशी कहाँ मिलती है? कोई मार्केट में मिलती है? तो कहाँ से लाए? तो ये बाबा देता है। क्या है वो खुशी? कैसे बांटे? हाँ, एक मुरली के पॉइंट आपको याद है, अगर बहन जी मिली उनको बोलो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, तो उसका चेहरा देखना और अपने आप को भी देख लो। हाँ, मैंने कुछ सेवा किया, मैंने कुछ दान किया, वो भी आपको खुशी देता है। और उस देने वालों को, जिसको दिया आपने, उसका भी चेहरा देखो, वो भी खुश हो जाता है। तो कहाँ सवेरे सवेरे बाबा देता है। हर एक चाहता है कि मैं खुशी बांटूं, लेकिन मिलेंगी कहाँ? जो रोज मुरली सुनते हैं। सुनना, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ते भी हैं हम, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया, वो बुद्धि में धारण होता है। और वो भी अपने आप नहीं होता, हमारी बुद्धि के अंदर इतनी चीजें भरी हुई है, तो ये अच्छी ज्ञान के रतन भरता नहीं है। तब का स्वच्छ बुद्धि चाहिए, है ना? तो हीरे जवाहरत कहाँ रखेंगे? लोहे के बर्तन में रखेंगे। बुद्धि स्वच्छ चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे बुद्धि? कैसे स्वच्छ होंगी? अभी तो है ही नहीं, कहीं मिलता तो भी नहीं। तो रोज आज से एक एक मुरली के पॉइंट अगर याद रखते हो, नहीं याद रहती है, लिख कर अपने जेब में रखो। मुरली सारी नहीं चाहिए, अपने आप को बार बार पढ़ाते रहो, बार बार। जैसे सवेरे, दिन में, शाम को कोई भी मिला, मुख से वो निकलना चाहिए। आपने सुना, फायदा नहीं, लिख के भी रखा, कोई फायदा नहीं। जब तक आपके मुख से वर्णन नहीं करते हो, दान नहीं करते हो, संस्कार नहीं बनता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान रतन का, ज्ञान को अविनाशी संस्कार बनाओ। हम व्यर्थ बातों का अविनाशी बनाते, किस कुछ गलत देखा, सुना, वर्णन करेंगे, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ये वर्णन करेंगे। ज्ञान के आज भी आप देख लो, साक्षी होकर के किसी के मुख से आज के मुरली के पॉइंट निकले? बोले तो जरूर सारा दिन में, है ना? लेकिन एक ने भी ये आदत नहीं है। उसी को ब्राह्मण बाबा ने कहा, और वो ब्राह्मण सदा हर्षित, खुश, बेफिक्र है, क्योंकि उसके साथ भगवान की स्मृति, ईश्वर की स्मृति है कि मेरा कौन है, और उसके अंदर वो समाया हुआ है, धारणा है, तो भी तो वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा के बच्चे तो बहुत है, लेकिन नंबरवार क्यों बने? किसने बनाया? तो पुरुषार्थ के बहुत भी, एक पाँव पर खड़ा हो जाओ, 4 बजे उठो, 2 बजे उठो, इतना भी नहीं, मेहनत नहीं देता है। बच्चे भगवान के एक बूंद, बस एक एक बूंद रोज इकट्ठा करो, 30 दिन में 30 बाबा के महावाक्य आपके जीवन में धारण होंगे। एक ही दिन सब कुछ पता होना चाहिए, इतनी पवित्र आत्मा नहीं है, कहने सारा कल्प चल के आए हैं। नहीं तो देख लो, शिव बाबा को भी शिव जयंती अभी आई, मनाया आप लोगों ने? मनाया अच्छी तरह से? पक्का समझ में आया? तो 2 शब्दों का जवाब दे दो कि शिव भगवान निराकार है,
भक्ति मार्ग में देखो शंकर, शिव शंकर एक कहते हैं, तो शिव को शंकर के द्वारा ज्ञान सुनाना चाहिए ना। शिव को शंकर के द्वारा, शंकर के, शिव शंकर एक है, शंकर के द्वारा ज्ञान सुनाना चाहिए, मुख चाहिए निराकार को। तो गंगा क्यों आए बीच में? सिर पर गंगा है, हाँ, तो वो गंगा क्यों चाहिए? वो अब भी ऐसे भक्ति मार्ग वाला अगर आपको पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? ऐसे देख लो, समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन किया ना, तो वहां भी देख लो कि वहां भी अमृत और विष निकला, देवता और असुर दोनों थे, है ना, तो वहां दोनों बांट के ले सकते थे, दोनों थे, दोनों ने मेहनत किया। तो वहां भी देखो लक्ष्मी चाहिए, अमृत बांटने के लिए लक्ष्मी आई। सुना है ना? क्यों? और तीसरा देख लो, भारत में भारत माता की जय कहा, पिता नहीं है, क्यों? शिव गॉड, सारी दुनिया देखो, सारे विश्व में गॉड फादर कहती है ना, गॉड फादर कहा। एक ही भारत देश है, भगवान को मात पिता कहते हैं। दोनों, आज बाबा ने कहा मम्मा की भी बायोग्राफी जाननी चाहिए, है ना, क्यों? आज बाबा ने मुरली में कहा बाबा मम्मा दोनों चाहिए, क्यों? निराकार को भी कुछ साकार चाहिए, लेकिन स्त्री क्यों चाहिए? वो गंगा क्यों चाहिए? हाँ देखो बहन जी ने चुप कर लिया, पालना करने का संस्कार कहाँ है ना, पालना करने का संस्कार। तब देखो पार्वती शंकर के सिर पर गंगा, गंगा से गंगा निकली, है ना, स्त्री चाहिए वहां भी, क्यों? सीधा शंकर के मुख से निकल सकता था ना, ज्ञान सुना सकते थे। वहां भी समुद्र मंथन किया, वहां भी लक्ष्मी चाहिए, विष्णु लक्ष्मी का रूप लेके आया, क्यों चाहिए? हाँ, परोसने का जो संस्कार है, ज्ञान देने का जो संस्कार है, तो भगवान ने आके डाला। ये कहां से आया संस्कार? आपके अंदर भी संस्कार कहां से आया? तब कहते हैं संगम पर जो कार्य भगवान करता है, करके दिखाता है, वो सारे कल्प के लिए विधान बन जाता है, उसकी यादगार बन जाती है। तब कहता है भगवान ने, किसने सृष्टि रची? कैसे रची भगवान ने? ऐसे, ये संस्कार डाले भगवान ने, आकर के कर्म करके दिखाया। आज भी देखो सारे अपने भारत के अंदर कौन? ब्रह्मा कुमारीस, ज्ञान सुनाने वाले कौन? पालना करने वाले कौन? कितने हजार है बहने, है ना, क्यों? बाबा ने क्या अभी कोई भी कर सकता है? साधु सन्यासी किसी ने किसी को पवित्र रहो नहीं कहा, है ना। आज देखो गृहस्थ में रहते हुए भी, पहले दुनिया में शास्त्रों में कहते थे आग और कपूस दोनों साथ रह नहीं सकते, है ना। आज हमारे पास, बाबा के पास देखो कितना स्त्री पुरुष शादी करने के बाद भी, परिवार में रहते हुए भी, संसार को देखते हुए, बिजनेस करते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते, कैसे रहते हो? तब बाबा ने कहा किसी की शक्ति नहीं है, भगवान स्वयं कर्म करता है, वो शक्ति देता है ना। अभी आप पूछेंगे क्यों बता रहा हूं, अभी भी कहेंगे शांतिवन में बाबा आया था, आप कहेंगे बाबा आया नहीं, आया था, आया था। आप कहेंगे, कहने में बाबा नहीं आया, क्योंकि हमको क्या वो साकार चाहिए। शुभ बाबा ने वादा किया था, बच्चे मैं बच्चों के साथ, शुभ बाबा ने कहा अंत तक हूं मैं, इस संगम युग के अंतिम घड़ी तक भी। आप देखो शांतिवन में इतने थे, कम नहीं होता, भीड़ बढ़ रही, क्या मिला? तो भी उधर आते ही, हॉल में बैठते ही हर एक को डायरेक्ट बाबा अनुभव कराता है। हर एक कहते हैं हाँ हमको अनुभव हुआ, पर नहीं तो कुछ होता है तो कोई नहीं आते थे। इतनी भीड़ क्यों? किसने वादा किया, है ना, निराकार भगवान आज भी आकर, है ना, बाबा आता है, बाबा ने वादा किया। लेकिन किस रूप में चाहिए आपको? हम साकार रूप में रहते हैं। जैसे गीता में देखो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़ा था, उन्होंने कितना ज्ञान सुनाया, माना? नहीं माना। अभी भी हम भी कितने सालों से ज्ञान सुनते आए,
1 साल 2 साल 10 साल तो हुए, अभी भी क्रोध मुक्त हुए? अब बाबा ने कहा अंश भी रह गया तो सत्युग में जा सकते हो, थोड़ा सा अंश है, चलेगा? तो फिर कभी ज्ञान नहीं सुना? अर्जुन को कितना सुनाया? 18 अध्याय सुनाया, नहीं माना। तब समझ में आया ये मुझे पहचानता नहीं है, हमको साकार ही दिखाई देता, स्थूल ही दिखाई देता है, क्योंकि शरीर के भान में रहते हैं। तब बाबा की रोज की मुरली में देखो एक शब्द रोज होता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो। अब ये भाई तो मुझे दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई देता है? फिर भी मैं उसका पूछता हूं, भाई जी आपका नाम क्या है, कहां से आया, क्या करते हो? पूछेंगे तब समझ में आया ना। समझना अलग बात, समझने के लिए विस्तार चाहिए। भाई तो दिखाई दे रहा है, मैं आत्मा तो पता है, और क्या समझना? आत्मा को समझना कैसे? ज्ञान सुना है हमने, मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी भी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है। कहां है आत्मा? किसने देखा है? किसने देखा है? किधर? दिखाई तो नहीं देता है। कहते आत्मा को देखो, आत्मा तो दिखाई तो नहीं देता है। बहन जी दिखाई देती है, भाई जी दिखाई देता है। समझ, तब कहा ज्ञान को समझो। समझ अगर है तो हमारी आचरण परिवर्तन होता है। अगर समझ नहीं, सुना आपने, हमने देखो शास्त्रों में रामायण महाभारत गीता क्या नहीं सुना? सवेरे से रात तक आपने कितनी मुरली सुनी? सुनने से ही, तब कहा सत्संग से सद्गति नहीं होती है, सत्संग करने के बाद समझ में आना चाहिए। अगर समझा आपने तो आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। सत्संग करके है, मुरली सुनने के बाद बाहर आते ही अगर किसी ने आपका चप्पल पहना, क्या होगा? चलेगा, को अर्जुन बाबा का है, बाबा तो नया देगा। हाँ, ऐसा करके चले गए, हाँ बाबा नया भेज देगा ऊपर से, हाँ चले, को हर्जा नहीं। तो संस्कार है। ज्ञान सुनने के बाद समझ वो बुद्धि के अंदर है। तो इसलिए बुद्धि को दिव्य अपने आप नहीं होंगी, मुझे याद ही नहीं रहता है। याद रहता है बहुत अच्छी, किसी के पास बुद्धि कम नहीं है, अच्छी है, बुद्धि है, लेकिन उसको स्वच्छ नहीं किया, उसके अंदर किचड़ा भर के रखा है। तो अभी उसको स्वच्छ करना चाहते हो तो रोज, बहुत भी नहीं, एक भगवान के बूंद, बस एक एक बूंद ले लो। एक ही दिन सब कुछ ज्ञान याद रहना चाहिए, संभव नहीं, आपको नहीं, किसी को, हमें भी नहीं। एक ही पॉइंट बस, उसको चिंतन करो। आज बाबा ने कहा, क्या मैं ये कर सकता हूं? बहुत कुछ बाबा ने कहा, और आपको जो योग्य लगता आप कर सकते हो। सबसे सहज ले लो, कठिन नहीं लेना। जो नहीं कर सकते हो ऐसे पॉइंट नहीं लेना। जो आप कर सकते हो ना, हर एक को अपनी कमी पता है, उस कमी के अनुसार इस कमी को मिटाना है। जैसे आज बाबा ने कहा, हमारे मुख से न चाहते हुए घर में गुस्सा निकलता है, गलत शब्द आता है, हमारी कमी हमें पता है। तो आज बाबा ने कहा, अगर ब्राह्मण हो उसके मुख से गलत शब्द नहीं, ईश्वर के संतान हो, एक ही शब्द ले लो, बार बार अपने को पूछो, तब कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। सुनने से नवाब नहीं है ना, पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, और अपने आप को और औरों को भी पढ़ाना चाहिए। मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए। मैंने देखा अपने जीवन में, मैंने सुना भी, लिख के भी रखा, तो भी शाम तक याद ही नहीं। मैंने सवेरे लिखा है, जब तक मुख से वर्णन नहीं करता हूं, एक दफा किसी को सुनाया, शाम ने 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी पूछो, कर्म हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। कर्म करना चाहिए, वर्णन करना जरूरी है। तो मुख, तब कहते ब्राह्मण मुख से निकलता है, ऐसे रोज एक एक ही, तो हमको अपने आप खाता है। फिर इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अंदर खाता है, अरे मैंने सुना, औरों को भी बताया, देखो मैंने नहीं किया आज, है ना। इसको कहते हैं महसूस होता है, रियलाइज करता है। तब धीरे धीरे स्वभाव संस्कार, बहुत जन्मों की आदत है, वो परिवर्तन होता जाता है। और जब तक समझा नहीं, आपने महसूस नहीं किया, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। महसूस करना भी जरूरी है, ये गलत चीज है।
नहीं तो कहते गुस्सा करना सबको आता है, सब लोग करते हैं। कौन है नहीं किया? कोई एक व्यक्ति भी है? हाँ नहीं है। वो कोटों में कोई में कोई मुझे बनना है। औरों को वो नहीं बने, वो नहीं बने, वो नहीं बने, मुझे बनना है। तो वो हम औरों को देखते हैं, औरों को देखना बहुत सहज काम है। तब बाबा ने कहा जो करता है अपने को मुझे बनना। कोटों में एक ही अर्जुन था, है ना? हाँ, अभी भी बाबा के बच्चों में भी कितने हैं? कौन से? बाबा ने कहा अभी अचानक परिवर्तन, समाप्ति आई। किसकी समाप्ति? दुनिया की भी, हमारे स्वभाव संस्कार की भी। हाँ, वातावरण के अंदर भी देख लो, अति सब कुछ। एक जगह बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, सब अति में पहुंचा। अति के बाद अंत आना है, एक ही दिशा में नहीं, चारों प्रकार से समाप्ति का समय आ रहा है। और अगर हमने अपने संस्कार के अंदर भी परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? किसको तकलीफ? सत्युग नहीं आएगा? आएगा, है ना? सत्युग नहीं, बाबा अपना काम रोकेगा नहीं, सत्युग समय पर आएगा। जैसे अभी रात है, कल सवेरे समय पर सूर्य उदय होगा, लेकिन अगर हमने देखा तो हम उठेंगे, नहीं तो सोए हुए हैं। तकलीफ किसको है? अपने समय पर सब कुछ होगा, हम कहाँ होंगे? इसलिए ज्ञान स्वयं के लिए, स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को समझाओ। और स्वयं का पहले कहा, स्वयं संतुष्ट चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ज्ञान सुनने के बाद, योग के बाद, क्या मैं स्वयं अपने आप से संतुष्ट है? तब खुश रह सकता है। नहीं तो खुशी अपने आप नहीं आती है। अंदर कांटा चुभता रहे, थोड़ा सिर दर्द होता रहे और आप हंसते रहो इधर बैठे हुए, हो सकता है? हाँ, कब मुस्कुराते रहो, सब लोग हंस रहे तो आप भी हंसेंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए हंसेंगे, फिर से वो दर्द खींचता है ना? अपने स्वभाव संस्कार खींचता है। जब रात को सोते हो बुरे स्वप्न आता है, अंदर संस्कार है, मन में गलत विचार चलते हैं, है ना? मुख से गलत शब्द निकलता है, तो वो आपके चेहरे को सदा खुश रहे। हो सकता है ये वो चिंता वो अंदर जलाता रहता है। तो उससे बाहर आने के लिए हमने देखा एकदम योग में भी बैठो आप नहीं हो सकता है, क्योंकि मन भी स्वच्छ नहीं है ना? मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ है तो वो यात्रा करता है। यहां से सूक्ष्मतन परम धाम तक एकाग्र कर सकते हो, तब शक्ति मिलती है। नहीं तो शक्ति नहीं तो संस्कार परिवर्तन नहीं होते। करंट चाहिए ना, करंट कहां से आएगा? तो पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े मिलेगा? प्लग करंट तार नहीं लगाओ तो करंट आएगा? करंट तो है उधर, हमें चाहिए। तो वो कैसे चाहेगा? ये मन और बुद्धि, मन को स्वच्छ। तब कहा मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीतते? ये अपने आप होने वाले काम नहीं है। और बहुत समय से हमारे अंदर आदत बनी है, संस्कार ऐसा बना हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि गलत सोचना, कोई चाहता है? सदा हम कहते हैं अच्छा सोचो, गलत नहीं सोचो। कौन चाहता है गलत सोचना? कोई चाहता है? आता तो है ना? कहां से आता है? बाहर से कोई है? नहीं, सबसे पहले अंदर है। उसके बाद इनको देखते इनके विचारता, देखने से एक बाहर का प्रभाव, एक अंदर का प्रभाव। लेकिन अंदर का प्रभाव पावरफुल है। अब देखो आप मधुबन में हो, यहां कोई गलत व्यवहार नहीं है ना? तो भी अंदर का प्रभाव है। योग में बैठो, अंदर से निकलता है ना? नहीं तो यहां इतना शांत शीतल वातावरण है। आप शांति बन जाओ और भी कहीं बाहर जाओ तो बाहर का वातावरण अलग है। यहां का वातावरण इतना स्वच्छ है। बाबा ने इतनी तपस्या किया, मम्मा ने इतनी तपस्या किया, सब दादियों ने, आज भी यहाँ का वातावरण स्वच्छ। कोई भी रंगीन कपड़े वाले भी नहीं होंगे। शांति बन जाओ तो रंगीन कपड़े वाले बाहर वाले भी होंगे, है ना? इतने स्वच्छ वातावरण में बैठने के बाद भी आप पूछ लो अपने आप को, क्या मेरा 24 सवेरे से रात तक मेरे मन में एक भी व्यर्थ विकल्प नहीं आया? कहां से आए? है ना? बाहर से तो नहीं आया। हम सदा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं।
घर ठीक नहीं, मेरे संस्कार ऐसे है, मेरे परिवार ऐसा है, ये ऐसे है। नहीं, मेरे अंदर ही संस्कार ऐसे है, मुझे परिवर्तन करना है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को देख लो, मेरे अंदर कमी क्या है, तो उसको ठीक करने के लिए ये ज्ञान की दवाई लगानी चाहिए। और ये अपने आप को बार बार पढ़ाते रहना पड़ता है। अपने को समझाते 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 एक दिन का काम नहीं है, तो उस समझ में आता है एक दिन। ये करने से क्या, और वर्णन करने से क्या हो गया, मुख से बार बार मन में विचार आया, सुनाया, आपने चिंतन किया, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि स्वच्छ होती है। थोड़े दिन के बाद देखो, अमृत वेले योग में बैठो, शाम को योग में बैठो, मन बुद्धि सीधा परम धाम जाती है। जाती है परम धाम? नहीं, कि इधर उधर जाती है? हाँ हाँ, वो भी जानना चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करो। कैसे याद करेंगे? योग में बैठते ही कोई स्वमान ले रहे हो, स्वमान चिंतन है, एक ही मन में चलेगा। ये मन और बुद्धि चाहिए। आत्मा समझना, आत्मा के पास दो शक्तियां है। जैसे भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ चाहिए। सारा विश्व एक ही हाथ से नमस्ते करता है। आप भी कर सकते हैं, है ना? चिंतन के लिए एक ही मन चाहिए, मन सोच रहा है। बुद्धि का भी यूज चाहिए, नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाती है। आपके में अच्छे विचार करते करते और कुछ याद आया, है ना, वो बुद्धि खाली खाली बुद्धि शैतान का काम करती है। तो शुरू में बैठते ही मन प्रश्न करता है, मैं कौन? ये 5 मिनट चाहिए आत्मचिंतन से। आत्मा को जागृत करो का, बुद्धि को यूज करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि बार बार इधर उधर जाती है। तो बुद्धि से जवाब आना चाहिए, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा हो। मेरे गुण को किसको याद है? बुद्धि को। बुद्धि ने एक एक गुण याद दिलाना चाहिए। तो ये दोनों एक बार एक हो गए। अब चला भी आपके मन में बुद्धि में इधर उधर के विचार नहीं आए, कि इन दोनों का आपने एक किया, अच्छे विचारों से चलाना सिखाया। इसको बाबा ने कहा कि अपने आप को पुराने संस्कार के आधार से चलाओ मन बुद्धि को, नहीं तो ज्ञान के आधार से चलाओ। दोनों आपके हाथ में है। मन बुद्धि आप इधर ऐसे बैठे रहो, हाँ कभी इधर का विचार आएगा, कभी और किधर का आएगा, ये दोनों चलेगा जरूर, पुरानी आदत के आधार से चलेगा। अगर नहीं चलना चाहिए, यहां बैठने के बाद इन दोनों को काम दे दो। दोनों को काम चाहिए। मन प्रश्न करता, मैं पूछूं तो भाई जवाब देगा ना, नहीं तो भाई जी को नींद आ जाती है बैठे बैठे, है ना। शांत हो गए तो नींद आ जाती है, तो पूछना पड़ता, भाई जी आपका नाम बताओ, तो बोलेंगे ना। तो ऐसे मन, नहीं तो बुद्धि शांत हो जाती है और कुछ याद आता है, तो मन पूछता है मैं कौन, तो बुद्धि जागृत है। जागृत करो, ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि जवाब देती है, हाँ मेरा ये रूप है, ये मेरे गुण है, ये मैं कर्म करता हूं। मैं कहां से आया? परमधाम से आया। परमधाम में कौन है? पूछना, नहीं तो माता जी बोलती नहीं। पूछेंगे तो बोलेंगे ना, नहीं तो क्यों बोलेंगे? नहीं तो बुद्धि चुप है, साइलेंस है। फिर हम कहते अनुभव नहीं होता है। अनुभव बुद्धि को होता है, मैड व्यक्ति को नहीं होता। खट्टा है, मीठा है, जिसको मैड कहते हो, बुद्धू कहते हो, उसको पता चलेगा नहीं, इसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है। बुद्धू है, मैड है, जिसकी बुद्धि जागृत है तुरंत पता चलता है ना, उसको तुरंत फीलिंग आती है कि बुद्धि जागृत है। तो यहां भी मन बुद्धि को दोनों को आप चलाते हो तो बुद्धि फील करती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, मैं शरीर से अलग हूं। अच्छे विचार चलते हैं, गलत विचार नहीं, ये विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर बार बार बुद्धि मन को अपने ट्रैक पर लाती है। फिर परमधाम तक जाओ। शिव बाबा कहाँ है? परमधाम में, सूक्ष्मतन में रूरियान करो बाबा से, परमधाम में जाओ। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। बाबा की एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो अपने आप को, क्योंकि बाबा ने कहा बाप समान बनना चाहिए, मांगना नहीं। बाबा मुझे शक्ति दे दो, मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को ऐसा करो, मेरा बिजनेस ऐसा करो, है ना। ये भक्ति के भी संस्कार है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और किसके लिए भी, है ना। नहीं, वो मांगने का संस्कार हो गया।
अभी नहीं, बाबा ने कहा बाप समान बनो। कंपेयर करो, हमारा पिताजी कैसा है, पवित्रता का सागर है, मैं कैसा। कोई कहेगा हमको देखकर भगवान के बच्चे कहेंगे, कह सकते हैं? नहीं, अभी तैयार नहीं इतना, तो तैयार करना पड़ेगा। शिव बाबा कौन, कंपेयर करो। जैसे दर्पण के सामने जाकर अपने आप को देखते हो, ऐसे बाबा को देखकर अपने आप को चेकिंग करो। शिव बाबा कौन, हमारा बाप कौन, और मैं कौन, मेरे मन में क्या चल रहा है, बाबा के मन में क्या चलता है, बाबा हमसे क्या चाहता है, बाबा क्या करता है। बाबा भी देखो रोज आके ज्ञान सुनाता है, मैं क्या करता हूं, ज्ञान लेके धक्के रखता हूं, तिजोरी में बंद करके रखता हूं। नहीं, जैसे बाबा दान करता है ऐसे मुझे भी पाप समान सेवा करना चाहिए। तो ऐसे एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करते हो तो 15 मिनट, आधा घंटा, आंखें, शरीर हिलता नहीं, उसको कहा अशरीरी बनो, विधेयी बनो, अपने आप बन जाएंगे। आप चाहते हुए नहीं बन सकते। तो ये कर्म करेंगे, मन बुद्धि चलेगा। तो ये शरीर को कौन चलाता है? अब इधर बैठे हो, कोई आया तुरंत आंखें इधर जाती, देख लो, क्यों, खाली है, यूज नहीं कर रहे, आदत बनी। अगर आप इधर बैठे हो, जो बिल्कुल विधि पता है उसको, ध्यान से एक ही जगह, कुछ भी हो रहा है, कुछ गिर रहा है, आवाज आ रहा है, हिलेगा नहीं। एक रस स्थिति का, अचल का, अडोल का। तो मन बुद्धि अगर आप स्थिर, यहां से सीधा ऊपर जाती है, अपने आप नहीं जाएंगे, हो चलाना है। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। अगर बात करते करते जा रहे हो तो यहां से परम धाम तक यात्रा है। जैसे यहां से वहां चलने के लिए 2 पाँव चाहिए ना, कि यहां खड़े हो जाओ तो पहुंचेंगे उधर, चलना है। तो मन बुद्धि को भी चलाना है। कैसे चलाएंगे? विधि चाहिए। नहीं तो 2 मिनट के बाद इधर, 2 मिनट के बाद उधर हिलते हैं, स्थिर नहीं, अचल नहीं। तब करंट मिलता है, वो हमारे संस्कार को परिवर्तन करता है। शक्ति चाहिए। नहीं तो मन में चिंतन कर सकते, 1 घंटा 2 घंटा बैठो, कोई पॉइंट ले लो, चिंतन चलता है, बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों चाहिए। अगर सारा दिन में ज्ञान का चिंतन करो, कर्म करते करते, स्नान करते करते, कपड़े धोते धोते, घर में, एक संसार में कर्म करो, एक ही मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ा, ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। हाँ, कोई मिला उसको सुनाओ, तो वो भी कुछ पूछेंगे कैसे, तो अपने आप चिंतन चलता है ना। दान करने से नहीं चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। याद रखने से चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो अगर ये सारा दिन करते हो, कर्म करते हुए, तो कर्म भी श्रेष्ठ होता है। तब हर्षित रह सकते हो। सिर्फ मुरली एक बार सुना, लिखा, हर्षित चेहरा नहीं रहेगा। तब कहा भगवान को भी भारत में देख लो कि ये क्यों चाहिए, गंगा क्यों चाहिए, गंगा पतित पावनी क्यों, और क्यों नहीं। भगवान को भी जिसके अंदर जो संस्कार है, इसलिए कहा भारत माता की जय। अमृत ज्ञान अमृत है, ये बांटने के लिए भी भारत माता। देखो लक्ष्मी चाहिए, समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, सबको बांटने के लिए लक्ष्मी चाहिए वहां, है ना। विष्णु था, विष्णु लक्ष्मी का रूप लेके आया। तब जो बाबा ने आकर के गायन कर्म करके दिखाया, तो वो सारे कल्प में उसकी यादगार। इसलिए भारत माता का। कभी शिव जयंती पर कोई पूछेगा आपसे, तो शिव कौन, शंकर कौन, पर गंगा कौन, कहाँ से आई, सिर से कैसे निकली, इन सब का अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो औरों को भी समझाना है, अपने आप को भी समझाना है। अगर हमको ही पता नहीं तो औरों को कैसे समझाएंगे आप? ज्ञान कहाँ से आया, कौन निराकार कैसे आया, कैसे सुनाता है। कितने लोग मानते नहीं, शिव शंकर एक ही कहते हैं, है ना। तो निराकार कौन हो, कैसे आता है, कैसे ज्ञान सुनाता है, कब आया था, कब सुनाया था, ये सारा विस्तार से अगर आप समझते हो तो औरों को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। ये सेवा चाहिए, स्वयं की भी सेवा चाहिए, औरों की भी सेवा चाहिए, तब ऊंच पद मिलेगा। अगर अपने आप को आपने समझा नहीं, ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझा नहीं, तो औरों को भी आप समझा नहीं सकते, तो सेवा नहीं होती है। तो कहां से समझेंगे? बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मुरली से ही
सब कुछ बाबा मुरली में सुनाता है। रोज की मुरली पर अगर आप ध्यान दे दो, हर बात स्पष्ट करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है उतना ग्रहण करते हैं। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं तो याद ही नहीं रहता। ये पॉइंट था ही नहीं आज मुरली में। तो बुद्धि की स्वच्छता, तो बुद्धि की स्वच्छता अपने आप नहीं होंगी। तो रोज मुरली सुनकर बुद्धि में याद रखकर औरों को वर्णन करते जाएंगे, उसके आधार से बुद्धि स्वच्छ होगी। ऐसे नहीं बाबा हम 10 साल हो गए ज्ञान में चलते हैं, मुरली याद ही नहीं रहती है, अपने आप तो नहीं होगा ना। अपने आप बुद्धि स्वच्छ नहीं होंगी। खेती में अगर बीज नहीं बोलो तो उगेगा कुछ नहीं, कुछ करना पड़ता है। बिना किए हुए कुछ अपने आप होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं, हमारा एक लक्ष्य है कि हम कहते हैं हम मुरली क्लास में आके बैठते हैं, योग में बैठते हैं, बाबा योग लगाएगा, बाबा मदद करेगा, सिखाएगा। हाँ, मुरली बाबा के सुनते हैं, इतना ही नहीं। सुनने से, यहाँ बैठने से, वो तो नंबर 1, एक कदम तो उठाया आपने, यहाँ तक आके बैठे, वो नंबर 1 है। आप उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद और आगे जाना चाहते हो तो कुछ लिखो, कुछ समझो, अपने आप को समझाओ, औरों को समझाओ, तब जाके ऊंच पद मिलेगा, है ना। नहीं तो राजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए। आज बाबा ने कहा रॉयल चलन चाहिए, कैसी होंगी वो? अपने आप तो नहीं होंगी। रॉयल बच्चे अपने आप नहीं बनेंगे। फिर प्रजा भी चाहिए, साधारण भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, है ना। तो कौन बनाता है? बाबा आके ऐसे करता है? नहीं, हमारे कर्मों से ही हम अपने लिए पद फिक्स करते हैं। तो कर्म करते समय देखना चाहिए हमारा कर्म कैसा है, किस लक्ष्य। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, उसके अंदर लक्ष्य होता है, मुझे ये बनना है, उसी लक्ष्य के अनुसार वो पढ़ाई पढ़ता है। अगर लक्ष्य नहीं है, थोड़ा घूमने भी जाएगा, टीवी भी देखता रहेगा और इधर उधर जाएगा, क्योंकि हाँ पास हो गया तो बस, है ना, बाबा के बन गए तो बस, हाँ इतना भी ऐसे भी है। तो लेकिन लक्ष्य चाहिए। बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनो। अगर नहीं बनते हैं तो आज बाबा ने कहा तो क्या होगा? अगर कुछ गलत शब्द निकलता है, कर्म पाप कर्म होता है। सदगुरु का निंदक तो भी होता है। क्यों हो रहा है? वो बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिगैर, तब कहते हैं दुनिया में लोग, सत्संग से सद्गति होती है। सिर्फ सत्संग में जाके बैठने से नहीं होगा। सत्संग सुनने के बाद, समझने के बाद आचरण में जितने लाते हो उतना। सद्गति माना अच्छे कर्म, दुर्गति माना गलत कर्म। सुनने के बाद भी हमारे से गलत कर्म होते हैं तो दुर्गति है। सुनने के बाद, समझने के बाद अगर हम अपने कर्मों में, बोल में, विचार में, आचरण में धीरे धीरे, एकदम नहीं, एक एक बूंद अगर परिवर्तन करते जाते हैं तो धीरे 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 संपन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, सिर्फ सुनने से नहीं, बहुत भी ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत सुना, आचरण में कुछ नहीं। हमने देखा बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा सा रोज की एक मुरली के पॉइंट ही बस। बहुत पढ़ा, समझ में कुछ नहीं, आचरण में नहीं। देखो योग में बैठते ही नींद। हाँ, सारा दिन, रात को तो नींद करते हैं, कितना घंटा नींद करना चाहिए? मुरली क्लास में बैठो तो आंखें बंद। हाँ हाँ, क्यों? बाकी अगर टीवी देखने बैठो 12 बजे तक टीवी दिखाओ और देखना हर एक के आंख, नींद आने वाले की भी नींद चले जाएंगी, है ना। वो लक्ष्य के अनुसार है। मैं देखा ये लक्ष्य है। हम देखते थे शुरू में बाबा सारी रात बैठता था ओम शांति भवन में, फिर सवेरे उठ के 4 बजे योग भी करना पड़ता था, फिर सारा दिन में भाई बहनें जो आए जाते थे उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। नींद कहाँ होती थी? कब नींद करेंगे? सारी रात बाबा बैठ जाता था। उसके बाद सवेरे भी हम 4 बजे, अगर बाबा 2 बजे 3 बजे गया, सवेरे 4 बजे योग भी करना है, फिर उसके बाद सेवा भी करना है सारा दिन। ऐसे नहीं आज रात को सोए जगह थे, दिन में सो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो नींद कहाँ? नींद तब का है अर्जुन, निंद्रा जीत बनो। बनो ने अपने आप। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, अंदर से भरपूर हो जाती है, तो नींद, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं।
उसको कहा अतीन्द्रिय सुख है वो, है ना। अपने को शरीर समझने के बाद ये ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये शरीर क्या है। आत्मा अंदर भरपूर है, तृप्त है ना, संतुष्ट है, खुश है। तो शरीर कैसे, शरीर के भान से अलग है, उसको कहा अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रियों के शरीर का चिंता ही नहीं है, अभी शरीर की चिंता ज्यादा, क्योंकि शरीर के भान में ज्यादा है। आत्मा के पास वो ज्ञान, वो पावर नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे है ना। हाँ, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए नहीं, साधारण रहो। इसलिए क्या, सिंपल लिविंग, साधारण रहो, हाई थिंकिंग। तो वो काम करना रोज, हर एक के बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं करो। और दान करना सीखो। हमने देखा, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अपने जीवन से देखा, सहज बुद्धि में कौन है, दिल में दिलाराम है, मुख में कौन है, कोई मिला, सवेरे से रात तक दान करना सीखो, मुख से वही निकले। ये दो ही काम किया तो स्वभाव संस्कार चेंज। ओम शांति।